हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे कैरी बैग हैं। तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ ये आप समझ ही चुके होंगे। जैसा कि मैंने अपने बच्चों की जो बर्थडे ब्लॉग डाली थी, उससे पहले वाली ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, जब मैंने बच्चों की मार्केटिंग की थी ड्रेसेस की, तो मैंने बताया था कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ। वही है, इस बच्चों के लिए हमने मार्केटिंग वगैरह बहुत सारी की, क्योंकि अभी विंटर भी शुरू है। और शुरू तो कब से है, लेकिन अभी विंटर में अभी जब ज़्यादा ठंड हो रही है तो बच्चों के लिए बहुत सारे स्वेटर्स, चूँकि हम बाहर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो जिस स्टेट में हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। और अभी के जो मौसम है और जो मंथ है, इस मंथ में बहुत ठंड पड़ती है। तो बच्चों के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही गर्म कपड़े रखने होते हैं, खुद के लिए भी। तो मैंने बहुत सारे जो शॉपिंग की है वो बच्चों के ड्रेस की भी की है, और उनके जो उलेन कपड़े हैं उसकी भी हमने की है। तो आज मैं वही सब दिखाने वाली हूँ। ये सब जो भी मैंने परचेज़ किया है, ये मैंने लोकल मार्केट से किया है, मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है। इसलिए फ्रेंड, मैं इसकी कोई लिंक वगैरह आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो मुझे ऑनलाइन परचेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइज़ वगैरह तो बता ही देते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे कपड़े जमते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। पहले मैं ऑनलाइन कपड़े की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग किया करती थी, लेकिन एक दो बार ऐसे हो गए कि हमने चादर वगैरह कम्बो पैक में मंगाए थे, तो इतने बुरे हो गए चादर मिले हमें कि मीन्स कि हमने 6 चादर मंगाए थे और अच्छा खासा उसने अमाउंट भी लिया था, लेकिन एक भी चादर काम के नहीं थे। तो मैं ज़्यादा अब पसंद नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे कपड़े जो कि मतलब हमने देखे नहीं। कपड़े के मामले में मैं थोड़े कम ही परचेज करती हूँ। एक दो बार साड़ियाँ सूट वगैरह में भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि बहुत ही जो दिखाया वो भेजा नहीं, और जो भेजा वो कोई काम का था नहीं। तो मैं जब भी मार्केटिंग बच्चों के कपड़े की हो या खुद के कपड़े की हो या मेरे हस्बैंड के कपड़े की हो, तो मैं ऑनलाइन परचेज कम करती हूँ, बहुत कम। मतलब मैं डायरेक्टली अपने जो मार्केट है उस मार्केट में, मॉल में मैं जाकर देखती हूँ और अपने पसंद से कपड़े देख करके मैं कपड़े लेती हूँ। तो होता है, बहुत सारे लोग हैं लेते हैं और अच्छे मिल भी जाते हैं, ऐसा है। बट मेरा ऐसा लक था कि मुझे 2-3 बार ऐसे हो गए, तो मुझे अभी बहुत जमते नहीं है। और लेकिन करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ों की मैं ऑनलाइन परचेजिंग करती हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे ऑयल वगैरह मंगाए थे जिसकी मैंने आपको लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो वो सब मैं करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो बच्चों के जो भी ड्रेसेस लिए हैं वो सब मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किए हैं। मैंने सारे कपड़े जो हैं वो मैंने लोकल मार्केट से ही, अपने मार्केट से लिया है। अगर आप, मैं वही कहूँगी कि अगर आप अच्छे शहर में रहते हैं तो ऑनलाइन परचेजिंग से पहले आप एक बार, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर अपने शहर के मार्केट में जो भी है वहाँ पे आप एक दो बार देख लें। अगर आपको जमता है, लगता है अच्छा है कि अच्छा है, तो आप लीजिए, नहीं तो फिर ऑनलाइन परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। करते ही हैं लोग, लेकिन मैंने इस बार नहीं किया है। तो मैंने जो भी किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ साथ में, और मुझे काफ़ी रिजनेबल रेट में मिले हैं, क्योंकि जो भी कपड़े हमने लिए हैं, और मैंने ऑनलाइन भी देखा था सबके रेट वगैरह, इस टाइप के कपड़े के रेट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगे दिख रहे थे, लग रहे थे। तो मुझे उस हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो मुझे लोकल मार्केट की जो परचेजिंग होती है वो ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। मीन्स कि आप वहाँ पे कपड़े चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और ले सकते हैं। अगर आप अच्छे खासे शहर में रहते हैं, छोटे मोटे नहीं, अगर ढंग के शहर में है, बड़े शहर की तो बात ही अलग है। अगर आप ढंग के शहर में रहते हैं तो फिर आपको कभी भी अगर आप परचेज करें तो पहले आप अपने लोकल मार्केट में देख लिया कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं, मतलब आपको ऑनलाइन कुछ अच्छा मिल रहा है, तो जैसे बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो हमें ऑनलाइन बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि लोकल मार्केट में मिलते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे तो फिर लेना ही होता है और लेते ही हैं। मैं भी लेती हूँ, आप सब लेते होंगे। तो चलिए पहले मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना अपने बच्चों के लिए जीन्स वगैरह लिया था। तो मुझे जीन्स, जैसे जीन्स मुझे चाहिए थी वैसी जीन्स मुझे मिल गई थी, और मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिले थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बहुत महंगा मिला था, कपड़े अच्छे मिले, और बच्चे बहुत बढ़ने वाले रहते हैं तो मैं बहुत महंगे महंगे जीन्स या बहुत ही ज़्यादा ब्रांड में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि 6 या 8 मंथ के बाद सारे कपड़े छोटे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा तो चलते ही नहीं हैं। मतलब 1 ईयर भी बच्चे नहीं ढंग से पहन पाते हैं, लंबाई इतनी बढ़ती है।
तो मैंने ये जो जीन्स लिया था मैंने 400 में लिया था ये, और मैंने अपनी लड़की के लिए लिया था ये, मेरी बेटी के लिए। तो ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे, मुझे कलर वगैरह भी अच्छे लगे थे इन सब के। जैसे ये जो प्रिंट है ये मुझे अच्छी लगी थी, और छोटे बच्चों के में लड़कियां हैं तो मतलब मिल तो जाती है, बट थोड़े से ये प्रिंट कुछ अलग मुझे दिखे हैं, मुझे अच्छे लगे हैं। तो ये मैंने लिया है, ये इस टाइप से है, पीछे थोड़ी सी वर्क है। तो ये मुझे मिले हैं, ये वाले जीन्स मुझे मिले, वो मुझे 450 में मिले थे और ये मुझे 550 में मिले हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पर अपने बेटे के लिए लिया था, ये उसने खुद ही पसंद किया है, तो इस टाइप से मैंने लिया है उसके लिए। अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है। और इसके अंदर पता नहीं ये मोटी मोटी क्या लग रही है, ओके ये डाला हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि क्या है, इतनी मोटी क्यों लग रही है पैंट में, तो इस टाइप से ये है, हाँ मुझे अच्छी लगी थी, तो ये मैंने लिया। ये भी उसी रेंज में है, जो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, साइज में तो फर्क है बट रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसी के साथ में मैंने ये लिया था, 2 लिए थे मैंने दोनों के लिए। काफ़ी कपड़े पहले से ही बच्चों के ऐसे ही रहते ही हैं, मतलब अभी तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो भी कपड़े उनके आ रहे थे वो साल एक, वैसे भी 8-10 महीने से तो कपड़े लिए ही नहीं जा रहे थे बच्चों के, क्योंकि मार्केट वगैरह ही 6 महीने से मार्केट बंद थे। तो जब खुले हैं तो कपड़े वगैरह कहीं जाना आना है नहीं बच्चों को, तो फिर बच्चे करेंगे क्या कपड़े लेकर के, तो बाकी जो कपड़े थे वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन अभी मैंने एक साथ सेट नहीं लेकर के, जैसे शर्ट पैंट की जो जीन्स की जो सेट आती है, तो मैंने वैसे परचेज नहीं किया है, मैंने अलग अलग करके लिया, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा रेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। और सेट में मैंने तो इस तरह से मैंने लिए जीन्स, ये 2 जीन्स मैंने अपने बेटे के लिए लिया, 2 मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, तो मुझे अच्छे लगे। मैंने इसी साथ टी शर्ट वगैरह, चूँकि अभी ठंड है तो विंटर में हमें बच्चों को टी शर्ट वगैरह पहनानी होती है, फुल है, तो मैंने उस टाइप से कैप वाले लिए हैं। तो मैंने साथ में सेट नहीं लेकर के अलग अलग, क्योंकि मुझे कलर अच्छे लग रहे थे, मैंने कलर मैच करके लिया। और उसके बाद में और भी है टी शर्ट वगैरह, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने टी शर्ट लिया है, तो टी शर्ट की जो साइज है ये 16 है, और ये तो मुझे काफ़ी सस्ते मिले। मैंने ये जो लिए हैं मैंने घर में बच्चों के पहनने के हिसाब से लिए हैं, मतलब अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये इसके कलर वगैरह भी मुझे अच्छे लगे हैं। इस तरीके से प्रिंट वगैरह बनी हुई है, तो मुझे अच्छी लगी है देख करके, तो इसलिए मैंने ये वाले, मैंने इस टाइप के ही टी शर्ट लिए हैं। इसमें एक कैप बनी हुई है, तो बच्चों को हल्की ठंड है या बारिश का मौसम है तो मतलब थोड़ी कैप वगैरह रहती है तो कान ढक जाते हैं, नहीं तो ठंड वगैरह तो लगती है। बच्चों को तो वैसे ठंड लगती नहीं है, वो तो हमें दिखता है कि बच्चों को ठंड लग रही है तो ये पहनो वो पहनो, लेकिन बच्चों को तो ठंड लगती नहीं है, तो ऐसे है इन लोगों का। ये मैंने इस टाइप से ही मैंने दोनों के लिए लिया है, दोनों बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा अलग जीन्स के साथ में पहनने के लिए, मैंने मैच करके लिया था, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। इसकी साइज है 75। ये मैंने लिया है अपनी बेटी के लिए, तो ये थोड़े से अलग है, मैंने थोड़ा सा ये डिजाइन देख करके ये लिया है। तो ये मैं मतलब बच्चे ये आराम से इसको पहन करके जीन्स वगैरह के साथ पहन सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये इस टाइप से लिया है। तो इसी टाइप से मैंने बहुत सारे कलर लिए हैं। इसमें भी कैप है, तो मैं जब इस टाइम पे विंटर के समय अगर मैं बच्चों के कपड़े लेती हूँ तो ज़्यादातर मैं टी शर्ट जब भी लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये कैप वाले मिले, क्योंकि कैप रहती है तो थोड़ी सी कान वगैरह ढक जाती है, तो मैं कैप वाले ही ज़्यादातर पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से ये हैं और काफ़ी अच्छे रेट में। और ये सब जब मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे बहुत महंगे महंगे दिख रहे थे, तो मैंने नहीं लिया और मैंने यहाँ से लिया है।
तो इसी तरीके से मैंने अपने छोटे वाले बेटे के लिए लिया है। और ये यहाँ पे ये कलर तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर मुझे मिल गए, तो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कलर लिए हैं। यहाँ पे ये कलर आप देख सकते हैं, ये सारे कलर बहुत ही अच्छे अच्छे कलर मुझे, मतलब बहुत ही बढ़िया कलर मुझे लगा है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। हाँ, ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये कैटलॉग देखिए, कैटलॉग इस तरीके से दिख रही है, वैसे ये इसकी कैटलॉग इस तरीके से आपको दिखेगी। सबकी कैटलॉग है, अच्छी है। उसके साथ में ये वाली है, और यहाँ पर ये हाई नेक में है। ये यहाँ पर एक दो मैंने लिए हाई नेक में, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए जो लिया, बेटे के लिए तो कैप वाली मिल गई थी सब में, मतलब घर में पहनने वाली और बाहर जाने वाली। तो मैंने घर में भी पहनने के लिए टी शर्ट और पजामा लिया था, मतलब तो वो सब में भी मैंने ये घर के लिए मैंने लिया हुआ है। तो इसमें कैप नहीं है, इसके लिए कैप वाला नहीं मिला है, आउल के लिए मिल गया था मेरे बेटे के लिए। और ये ब्लैक कलर में है, ये ऐसे हैं, तो इस टाइप से है। ये भी इसका ये कैटलॉग है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस टाइप से ये सब हो गए। यहाँ पे एक ये कलर है, ये कुछ इस तरीके से इसका कैटलॉग दिखता है। मतलब हमने काफ़ी चार दोनों के लिए लिए हैं, तो बहुत हो गए हैं। ये आराम से चलेंगे 6 महीने 8 महीने, फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये लोअर लिया है, तो ये भी अच्छे मुझे लगे और कलर भी अच्छे दिखे, और मुझे टी शर्ट के साथ में मैच करके पहन सकते हैं बच्चे। ऐसे सेट में जब हम नाइट सूट लेते हैं या घर में पहनने के लिए जो टी शर्ट वगैरह लेते हैं और लोअर लेते हैं, तो उसको आप किसी और के साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैच करने में आपको प्रॉब्लम जाती है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे अलग अलग करके ही लेती हूँ कलर में, ताकि वो बहुत सारे टी शर्ट के साथ में मैच हो जाते हैं। तो इस टाइप से मैंने ले लिया था यहाँ पे। तो दोनों के लिए मैंने 4 लिए हैं। इसमें कुछ प्रिंट वगैरह बने हुए हैं, कुछ में कि बिल्कुल भी प्रिंट नहीं है। ये है, तो ये मेरी बेटी के लिए है, पूरी प्रिंट बनी हुई है। ये सब भी मुझे 400 साढ़े 400 के अंदर में ही मुझे मिले हैं। ये सारे जो लोअर हैं ये सब भी, मतलब मुझे अच्छे रेट भी अच्छे लगे, रिजनेबल लगे, और कपड़े भी काफ़ी अच्छे हैं। जो रेट है उसके अकॉर्डिंग कपड़े काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो यहाँ पे ये है, और इसकी जो साइज है वो 18 है, 80। तो उसी तरीके से, और ये है यहाँ पे सबकी प्रिंट मुझे अच्छी लगी है। उसके साथ में मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये भी एक लोअर है, 4 है। यहाँ पर ये भी अच्छे दिखे रहे मुझे, ये भी अच्छे दिखे मुझे। रखी है यहाँ पे इतने सारे कपड़े। यहाँ पे मैंने अमूल का लिया था, दोनों बच्चों के इनर लिए थे ठंडी के लिए। तो थर्माकोट है ये रूपा का, और अमूल का साथ में पजामा, ये अमूल का मैंने लिया है, जो मैंने आपको बताया है, ये मेरी बेटी के लिए। ये भी मुझे 450 में। अमूल चूँकि ब्रांड की है, तो ये सब की तो रेट ऑलमोस्ट हर जगह एक ही रहती है। तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मुझे हर एक की रेट इतनी पता नहीं है। और ये इस पर मेंशन भी नहीं किया हुआ है, कहीं पे लगा नहीं है टैग, बट मुझे जहाँ तक याद है तो ये 480 में मुझे मिला था। उसी तरीके से दोनों के मैंने लिए थे, दोनों बच्चों के लिए थे मैंने। और यहाँ पे मैंने हाफ लिया था, ये भी मुझे अच्छे लगे। ये सब हाफ हैं तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो ये मैंने ये भी लिया, हाफ भी ले लिया था मैंने। तो इस तरह। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं स्वेटर। तो मैं ये जो देख रहे हैं ये स्वेटर काफ़ी अच्छे, और कलर भी इसके काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। 3 कलर में है, गुड टाइम। तो ये जो लिया है मैंने,
ये मैंने अपने बच्चे के लिए, बेटी और अपने बेटे के लिए मैंने लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पर ये मैंने जो लिया है ये मैंने अपनी फैमिली में बच्चों को देने के लिए लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इसकी रेट भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। काफ़ी जिस तरीके के स्वेटर्स मैंने ऑनलाइन देखे थे तो मुझे थोड़े महंगे महंगे दिख रहे थे, बट मुझे यहाँ पर मैंने लिया है, अपने मार्केट से लिया तो मुझे अच्छे दिखे हैं ये और अच्छे लग रहे हैं। गर्म भी है ये, मतलब अंदर में है, गर्मी भी है ये। और कलर वगैरह भी आप अपने हिसाब से चूज़ करके ले सकते हैं। साइज़ वगैरह भी कम नहीं थी, बहुत अच्छी, मतलब हर साइज़ की थी और काफ़ी रिजनेबल रेट में थी। तो ये मैंने लिया है। तो इस तरीके से मैंने 4 लिया, तो वो सभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये स्वेटर मैंने लिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये मैंने अपनी दीदी की लड़की के लिए लिया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पर और यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इसकी लेंथ भी अच्छी है और स्वेटर काफ़ी अच्छे हैं। इन सब पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़े से सीक्वेंस के काम किए हुए वर्क हैं इस पे स्वेटर पे। तो लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे लगते ही हैं। और साथ में गले पर ये पूरी अच्छी, मतलब फ्रिल बनी हुई है। तो ये है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में और प्यारी, और कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सब भी मैंने अपनी फैमिली में ही बच्चों को देने के लिए लिया है। यहाँ पर देखिए, और एक ये है, ये रेड कलर की है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये लिए और ये मुझे, ये है कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। और यहाँ सामने से पूरी बटन लगी हुई है और यहाँ से ये पूरी, ये डिजाइन अच्छी लगी है इसकी। और बैक से भी आप देख सकते हैं अच्छी है। उसके साथ में मैंने ये अपनी बेटी के लिए लिया है। इसकी प्रिंट बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरी। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये कलर मुझे अच्छा लगा। ये पूरी प्रिंट ही बनी हुई है, लेकिन लग रही है जैसे कपड़े कटिंग करके बने हुए हैं साइड से। तो ये मुझे अच्छी लगी और ये भी मुझे 1150 में मिली है और काफ़ी अच्छी मुझे लगी है ये। रेट भी अच्छे हैं इसके, मतलब जैसे स्वेटर मुझे मिले हैं उसके अकॉर्डिंग इसके रेट काफ़ी कम है। तो उसके साथ में मैंने ये जैकेट लिया था। जैकेट ऐसे ही बच्चों के पास है, लेकिन इस टाइप से नहीं थे, जो थे वो मतलब चेन में टूट गए थे। तो मैंने ये नया एक लिया अपने बेटे के लिए। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और रेट वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बढ़िया लगा ये घर वगैरह में पहनने के लिए। ये जो स्वेटर है ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। ये है, इस तरीके से दिख रही है। इसके पीछे का बैक का ये है, बैक भी इसका अच्छा है। और एक ये स्वेटर है, ये मैंने अपने, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी मैंने अपनी फैमिली में ही अपनी दीदी के लड़के के लिए लिया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। लड़का मेरा, दीदी का जो लड़का है वो भी बड़ा है, मतलब वो 13-14 साल का है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ली है तो बच्चा ही, लेकिन लंबा बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने ये लिया है। और उसके साथ में मैंने कुछ कैप वगैरह लिए बच्चों के। और ये मैंने घर में पहनने के लिए जूती ली है अपने लिए। अपनी भी कुछ ना कुछ मार्केटिंग हो ही जाती है बच्चों के साथ साथ। ये मैंने खुद के लिए लिया है, इस टाइप से कैप वाली। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पर इसकी ही ठंड रहती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैं अभी जहाँ जा रही हूँ अपने घर,
अपने मायके जा रही हूँ मैं, तो कुछ दिन के लिए क्योंकि तो 2 साल पे जा रही हूँ मैं, तो वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो मैंने वहाँ के लिए ये लिया है स्वेटर। वो भी अपने हस्बैंड की पसंद से ली है। ये कलर जो ली है अच्छी कलर है, का पैटर्न भी अच्छा है इसका यहाँ पर। और ये मुझे 1280 में पड़े हैं। ये जो है ये मुझे 1280 में पड़े हैं। ये अच्छे हैं काफ़ी। यहाँ पे बड़े बड़े बटन दिए हुए हैं, सामने से खुले हुए कार्डिगन है, और ये पीछे का है पोर्शन। यहाँ से पॉकेट भी दिया है। ये हो गए। और ये मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने इस टाइप का ये लिया। कलर वगैरह भी ठीक ठाक ही है, अच्छा है कलर। मस्टर्ड येलो है ये, तो ये भी बढ़िया है। और उसके साथ मैंने 2 टॉवेल लिए बच्चों के लिए, बच्चों की पसंद से। छोटा भीम और चुटकी बने हुए हैं, छोटा भीम और चुटकी वाले। ये आप देख सकते हैं ऐसे। बच्चे कार्टून की दुनिया से बाहर आते ही नहीं है, उनके लिए तो बस कार्टून बना ही सब कुछ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये लिया है मेरे बेटे ने। और ये किए है छोटा भी लड्डू खा रहा है यहाँ पे, तो ये लिया है। तो इस तरीके से बच्चों ने लिया है। तो ये हो गई पूरी मार्केटिंग। तो मैंने आपको ये सारी मार्केटिंग दिखा दी है पूरी। यह भर गई हुई है सामने से, जब पीछे से आगे सब सामने आ गई है, तो मैंने दिखा दिया। शायद से मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है ऑलमोस्ट। और थोड़े बहुत पैकेट होंगे कहीं, तो पता नहीं चल रहा है मुझे। तो फ्रेंड, मैंने दिखाया आपको। तो ये सब जो भी परचेजिंग मैंने की है वो सब मैंने अपने लोकल मार्केट से की है, मुझे अच्छी लगी है। मैं ऑनलाइन भी मार्केटिंग करती हूँ, लेकिन थोड़े कम करती हूँ। जो मतलब जो मुझे अपने लोकल मार्केट में नहीं मिलते या फिर काफ़ी रेट में मतलब महंगे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ले लूँ। जैसे मैंने अभी कैमरा लिया था, तो मुझे जो DSLR मैंने लिया था, तो पहले मेरे पास कैमरा है जिसे मैं शूट भी कर रही हूँ। तो DSLR मुझे लेना था, तो मुझे ऐसे ऑनलाइन जब मैं देख रही थी उसके रेट वगैरह, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, तो मुझे, और जब हमने और यहाँ पे मार्केट में पता किया, तो मुझे 5000 के फ़र्क मतलब नज़र आया दोनों में, ऑनलाइन में और अपने जो लोकल मार्केट है उसमें। मतलब लोकल मार्केट में ही मुझे वो कम लगे। तो हमने लिया वहाँ पे लेंस वगैरह लेकर के। मुझे तकरीबन 75-76 हज़ार मुझे लग गए उसको लेने में। मैंने 2 लेंस वगैरह भी लिए, काफ़ी उसके साथ में और भी सामान लेने थे कैमरा से रिलेटेड, तो वो सब मैंने लिया। लाइट भी मैंने लिया था, तो वो सब मुझे पर, लेकिन मुझे जो मिले वो काफ़ी सस्ते। ऑनलाइन मार्केटिंग से मैंने अमेजोन पे बाकी बहुत सारे साइट से मैंने देखा, तो काफ़ी महंगे लग रहे थे। तो वो सब भी मैंने जो परचेज किया है वो सब भी यहाँ के लोकल मार्केट से ही किया है। चूँकि ब्रांड की है तो ब्रांडेड ही आपको मिलेगी, कंपनी की रहेगी। तो लेकिन रेट में काफ़ी फ़र्क हो गए थे। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे उनका बच्चों के कपड़े या भी कोई भी सामान मुझे जब लेना होता है, तो पहले मैं अपने लोकल मार्केट में ही घूमती हूँ। समय निकाल के, समय तो नहीं होता है, लोग अपने समय को बचाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। ये बात समझ में आती है कि आज के समय में किसी के पास समय नहीं होता है, बहुत कम होता है, और परचेजिंग तो करनी ही होती है, तो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। बहुत अच्छा है, मैं भी करती हूँ। बट कुछ कभी कभी अगर आपके पास समय हो तो आप अपने लोकल मार्केट में भी घूम करके देखें, हो सकता है कि आपके कुछ पैसे, अच्छे खासे पैसे बच जाए। जैसे मेरे बच्चे हैं कैमरा में, तो मुझे बहुत खुशी मिली है कि चलो अच्छा हुआ मैंने पता कर लिया। नहीं तो आजकल तो फैशन हो गया है कि बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, सस्ते में मिलते हैं, सस्ते में मिलते हैं। लेकिन ऐसा फ्रेंड नहीं है। आप कभी भी अगर कोई भी चीज़ की परचेजिंग करो ना, तो आप पहले सब तरफ मतलब ऑनलाइन भी उसके चेक कर लो कि क्या रेट है, आप लोकल मार्केट में भी चेक कर लो, फिर आपको जब लगे कि हाँ कहाँ से क्या लेना है तो आप लो। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपके काम भी हो जाएंगे। तो मैंने भी वही किया है। मैं भी जब भी कुछ मुझे लेना होता है या मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग पहले ऑनलाइन परचेजिंग के लिए पहले रेट वगैरह देखते हैं अलग अलग साइट पे जा करके। जब लगता है कि चलो रेट सही है, और मार्केट में भी पता कर लेते हैं, जब लगता है कि नहीं यहीं का रेट सही है, ऑनलाइन ही परचेज कर लेना चाहिए, तो फिर ऑनलाइन ही कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा का फ़र्क हो रहा है,
तो उस टाइम पे फिर लगता है कि चलो मार्केट से ही ले लेते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या, कहीं से भी तो लेना ही है, समय है तो जा करके ले लो, तो वही मैं ले लेती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी यही एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग और जो अपने जो लोकल मार्केट की जो मार्केटिंग होती है, तो उसमें रेट में कभी कभी बहुत फ़र्क हो जाते हैं, लेकिन समय नहीं रहने की वजह से लोग कभी कभी पैसे पे पड़ जाती है और ज़्यादा पैसे आप पेड करने पड़ जाते हैं। तो कभी लॉस है तो कभी प्रॉफिट है, कहीं पर भी, चाहे वो आपकी लोकल मार्केट में हो या फिर आपकी ऑनलाइन परचेजिंग में हो। कभी आपको कहीं पे लॉस मिलता है, कहीं आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों जो है वो अपने हाथ में है। अगर आप थोड़े से समय निकाल करके अगर इस तरीके से देख लेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको बहुत कम रेट में कुछ मिल जाए जो आप चाह रहे हो। तो इस वीडियो में मुझे यही बस बताना था। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, कोई जानकारी अगर आपको मिली हो, अच्छी लगी हो, तो फिर मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।